बहुत समय पहले की बात है। अखंड भारत के हृदय में बसा एक समृद्ध राज्य था, अलंकारपुरी। ये राज्य अपनी कला, संस्कृति और ज्ञान के लिए दूर दूर तक विख्यात था। यहाँ के राजा हरिनाथ न केवल एक प्रजावत्सल शासक थे, बल्कि एक दूरदर्शी इतिहास प्रेमी भी। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी वैशाली। वैशाली अद्वितीय सौंदर्य की प्रतिमा होने के साथ साथ प्राचीन रहस्यों को जानने की गहरी जिज्ञासा रखती थी। उसके मन में ये विश्वास था कि अतीत की गूढ़ कहानियों में ही भविष्य की चेतावनी छिपी होती है। एक दिन जब वह राज्य की सीमाओं से बाहर भ्रमण पर निकली, एक पुराना खंडहर उसकी दृष्टि में आया। जर्जर दीवारें, टूटी छतें और समय की चुप्पी, जैसे सदियों से कुछ अनकहा यहाँ दफन था। खंडहर के भीतर उसे एक धूल भरा पुस्तकालय मिला, जहां एकमात्र पुस्तक पंचकिला साफ सुथरी अवस्था में एक मेज पर रखी थी। शाहचांती पुस्तक को पढ़ती गई। उसकी आंखों के सामने एक दूसरी दुनिया जीवित होती गई। एक रहस्यमयी रानी पद्मावती की कथा, जिसे पंचकिलों से वंचित कर दिया गया था और जिसने एक शाप देकर अंधकार को बुलाया था। वैशाली ने पुस्तक को महल ले जाकर अपने कक्ष में सुरक्षित रख दिया। अगली सुबह एक साधु महल के बाहर दिखाई दिए। उनका चेहरा तेजस्वी था, पर आंखों में चिंता की छाया थी। उन्होंने चेताया, जो तुम लाई हो वह केवल कथा नहीं, वह शाप है। उसे लौटाओ, अन्यथा तुम्हारा वर्तमान भी इतिहास हो जाएगा। वैशाली असमंजस में थी, पर जल्द ही रात के अंधेरे ने साधु की चेतावनी को सच साबित कर दिया। काले धुएं, लाल आंखों वाली छाया और एक ताड़ी में लिपटी स्त्री की उपस्थिति ने महल को भय से भर दिया। साधु पुनः प्रकट हुए और बताया कि ये पुस्तक रानी पद्मावती के शाप का केंद्र है। एकमात्र उपाय है, इसे वहां वापस रखना जहां से ये आई थी, बिना पीछे मुड़े। वैशाली एकांत में निकली, हृदय में भय और हिम्मत दोनों लिए। जब वह पुस्तक को वापस रख रही थी, उसे पीछे से पुकारा गया, वैशाली। पर वह नहीं मुड़ी। तू लौट कर न आएगी। पर उसने साधु की बात याद रखी। वह लौट आई। उस रात के बाद वह छाया कभी नहीं लौटी।